आज हमारे अंदर बस एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। नेता सुभाष चंद्र बोस जी को सत्सन नमन। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2021 और 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, तो नेता सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है दोस्तों 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम दोस्तों जानकी नाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती था। जो जानकी नाथ बोस थे, इनके पिताजी एक मशहूर वकील थे। कटक में एक मशहूर वकील थे और वे इनके पिताजी यानी कि जानकी नाथ बोस जी बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। दोस्तों, नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेताजी की शादी 1937 में एक ऑस्ट्रियन युवती एमिली से हुई थी और इनकी एकमात्र बेटी थी जिसका नाम अनीता साला था। दोस्तों, जो वर्तमान में जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इनका क्या है दोस्तों, उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये बल्कि आईसीएस की परीक्षा जो उत्तीर्ण अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक था और इनका पूरे इंग्लैंड में जो आईसीएस की परीक्षा दिए हुए थे उसमें इनका चौथा स्थान भी प्राप्त था। उसके बाद दोस्तों 1921 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने 1 अगस्त 1922 को जब ये जेल से बाहर आते हैं तो वो आए, उसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास की अगुवाई में एक कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज दल में शामिल हो गए। तो जब वहाँ से जेल से छूटे उसके बाद ये चित्तरंजन दास जी की अगुवाई में स्वराज दल में शामिल हो गए। कब शामिल हुए दोस्तों, तो 1922 ईस्वी में शामिल हो जाते हैं। 1923 ईस्वी में ये भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। किसके? भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। उन्होंने देशबंधु की स्थापित पत्रिका फॉरवर्ड का संपादन करना शुरू किया। तो फॉरवर्ड का संपादन किसने किया था? तो फॉरवर्ड का संपादन नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1923 से करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 1931 यानी कि सन 1931 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई दोस्तों भगत सिंह को? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उसमें उस समय महात्मा गांधी और नेता सुभाष चंद्र बोस जी में आपसी में मतभेद हो जाता है। तो इनकी मृत्यु क्यों दी गई थी दोस्तों? इन्हें फांसी भगत सिंह को फांसी दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण दे दी गई थी। दोस्तों, जब महात्मा गांधी से अलग हो गए उसके बाद ये हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए दोस्तों? सन 1938 में हरिपुर में। इस बीच शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। यानी कि शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नेता सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मानित किया था। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इनके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने अपने उम्मीदवार सीतारमैया जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवारित किया था, लेकिन उसने हराकर सीतारमैया जी को ये 1939 में एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद दोस्तों 9 अप्रैल 1941 को नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने
नवंबर में, कब? नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 9 अप्रैल 1941 ईस्वी को। ये जब वो जर्मनी और सरकार के डेमोशन को सौंपते हैं, उसके बाद जब परस्पर सहयोग संवर्धित हो जाता है, उसके बाद ये नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना करते हैं। उसके बाद दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। किसकी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। यानी कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में की जाती है। तो स्थापना इसकी कहाँ होती है? तो दोस्तों इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की जाती है, जहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? शहीद और स्वराज नाम रखा गया था दोस्तों, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इनकी मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को प्लेन हादसे में हो जाती है, जब वो ताइवान की राजधानी ताइपे से टोक्यो जा रहे थे। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से आधिकारिक ही है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों इसके बारे में। बात कर लेते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण नारों के बारे में। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। यानी जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? नेता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया, या जो कि आज ये राष्ट्रीय नारा है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका किसका नारा है? तो ये दोस्तों ये भी नेता सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है, कौन? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। दोस्तों नेता सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सभी पर डिस्कशन किए हैं। दोस्तों यह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।